नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। सिद्धार्थनगर जिले में बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने शिरकत की। यह कार्यक्रम मुख्यालय स्थित नौगढ़ ब्लॉक के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी विचारधारा के आधार पर काम करने वाली और राष्ट्र को प्रथम मानकर काम करने वाली पार्टी है और समाज में प्रबुद्ध वर्ग है जिनसे लगातार संवाद होता रहता है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर कार्य करने वाली और राष्ट्र को प्रथम मान करके कार्य करने वाली पार्टी है और समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो समाज में चर्चाओं का, विमर्शों का धारणा तय करते हैं, उनके मध्य में सदैव हम सभी का संवाद और संपर्क होता रहता है। उसी क्रम में आज हम सभी जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ संवाद चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। बागपत के कलेक्ट्रेट सभागार में चौथे राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थीम पर जिले भर में अभियान चलाया जाएगा। डीएम ने प्राथमिक विद्यालयों में पोषण वाटिका स्थापित करने के आदेश दिए ताकि बच्चों को स्कूल में मौसमी सब्जी मिल सके। बता दें कि यह अभियान 30 सितंबर तक जिले में चलाया जाएगा, जिसमें कुपोषित बच्चों को अच्छा खाना पीना देकर उन्हें पोषित किया जाएगा। साथ ही इसको लेकर लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। डीएम ने कहा कि पोषण माह में अच्छा काम करने वालों को आखिर में जनपदीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बागपत के सभी ब्लॉक में से 6 आंगनवाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह का आज शुभारंभ हुआ है और इस पोषण माह के अंतर्गत हम लोगों को कई खंडों में काम करना है। 2 अक्टूबर को इसका समापन होगा और इस बीच हम लोगों को अपने जितने भी जनपद के बच्चे हैं उनके में सुपोषण डेवलप हो उसके प्रति कार्रवाई करनी है। उसको कई चरणों में किया जा रहा है। उसके 2 मुख्य बिंदु हैं, जिसमें एक में हम लोग पोषण वाटिकाएँ बनाएंगे सभी प्राइमरी विद्यालय में जहाँ भी स्पेस उपलब्ध है और उन पोषण वाटिकाओं के माध्यम से उन बच्चों को स्वस्थ और समृद्ध बनाया जा सके, ऐसी इस प्रोग्राम की परिकल्पना है। राष्ट्रीय पोषण माह मथुरा के बरसाना में 14 सितंबर को आयोजित होने वाले राधा अष्टमी महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। प्रशासन ने देश भर से महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए प्लान तैयार किया है। इसमें 100 रोडवेज की बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा जगह जगह 8 स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जाएंगे। बरसाना के एक होटल में मंदिर के सेवायत और गणमान्य लोगों के साथ जिलाधिकारी नवनीत चहल और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सभी विभागों के 11 सितंबर तक राधाष्टमी महोत्सव से जुड़े सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पंचायत को साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, बैरियर व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परिक्रमा मार्ग में लाइटिंग और साफ सफाई की व्यवस्था बीडीओ नंदगांव को सौंपी गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़क किनारे खड़ी झाड़ियों का कटान करने और बरसाना आने के सभी मार्गों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। राधाष्टमी का आयोजन अब की बार दिनांक 13-14 तारीख को किया जाएगा। बड़े ही भव्य और दिव्य रूप से किया जाएगा। जो हमारे दर्शनार्थी श्रद्धालु हैं, किसी प्रकार की उन्हें समस्या ना रहे, इसके लिए हमारी जो सड़कें हैं वो पैचलेस कराए जाने की कार्रवाई चल रही है। विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, कंडक्टर्स वगैरह सारे नए हों, पोल्स वगैरह कोई जर्जर ना हो। हमारी ये सजावट की जो व्यवस्था है। फर्रुखाबाद जिले में विचित्र बुखार से हड़कंप मचा हुआ है। विचित्र बुखार से कई गांव प्रभावित हुए हैं। बता दें कि बीमार लोगों में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के लक्षण मिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिले में बुखार से 40 से ज्यादा के करीब मौतें हो चुकी हैं। वहीं लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। अगर बात बिढ़ैल गांव की करें तो गांव में विचित्र बुखार से एक और बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद मरने वाले बच्चों की कुल संख्या 4 हो गई है। वहीं जहानगंज कस्बे में 500 से 600 लोग विचित्र बुखार की वजह से बीमार बताए जा रहे हैं। तो विचित्र बुखार का तांडव यहां पर देखने को मिल रहा है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठेंगे, जो लोग हैं वो इस तरह से बुखार से पीड़ित रहेंगे, तो फिर व्यवस्थाएं दुरुस्त कब होंगी? क्योंकि जिस तरह से बुखार का तांडव देखने को मिल रहा है, ऐसे में व्यवस्थाओं का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है।
पीलीभीत से लाइव मारपीट का वीडियो सामने आया है। मामला थाना माधोटांडा इलाके के कलनीगर मंडी का है, जहां सब्जी विक्रेताओं के बीच मंडी में जमकर मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक दुकानदार ठेला लगाने को लेकर आपस में भिड़ गए। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से जो सब्जी विक्रेता हैं वो आपस में झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो ये विवाद है वो ठेला लगाने को लेकर के हुआ था, जिसके बाद देखते ही देखते जो कहा सुनी है वो मारपीट में तब्दील हो गई और जो सब्जी विक्रेता हैं वो आपस में ही उलझ गए। झांसी के मऊरानीपुर के तहसील सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों ने जनता के साथ बैठक की, जिसमें धार्मिक आयोजनों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान भगवान के बिहार को लेकर जनता और प्रशासन आमने सामने आ गया। उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव और पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक सिंह और कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र सिंह की मौजूदगी में नगर के लोगों और मंदिर के पुजारियों के साथ बैठक की गई थी। इस दौरान अगले हफ्ते निकलने वाले भगवान के बिहार को लेकर चर्चा की गई। लोगों ने कहा कि पिछले साल कोरोना की वजह से मंदिरों में विराजमान देव प्रतिमाओं का बिहार नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, इसलिए भगवान का बिहार होना चाहिए। वहीं उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि जनमानस की भावनाओं को देखते हुए जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या लोगों की मांग मानी जाती है, क्योंकि दूसरी ओर कोरोना का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन के लिए कोई भी फैसला लेना आसान तो कतई नहीं होने वाला। आज उपजिलाधिकारी जी ने एक मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग में काफ़ी चर्चाएं हुई, लेकिन समस्त पुजारियों प्रबंधकों ने अपना एक मत बनाकर एक निर्णय लिया है। तहसील परिसर में सभागार में मेला बिहार के संबंध में जो मीटिंग हुई है, उसी में मंदिर के जो प्रबंधक पुजारी और हमारे परम श्रद्धेय श्री महाराज जी बुंदेलखंड पीठाधीश्वर जी हैं, उनके मार्गदर्शन में ये निर्णय लिया गया। नगर के लोगों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि स्थितियां सामान्य हैं, इसलिए हम लोग विहार कराएंगे। आज उपजिलाधिकारी जी ने औरैया में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना सहायल थाना इलाके की है, जहां आरोपी ने बहला फुसलाकर मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी भी नाबालिग है। देखिए, थाना सहायल क्षेत्र के ग्राम ताजपुर छाप में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना पारित की गई है। पुलिस द्वारा तत्काल घटना पर संज्ञान लिया गया। हमारी फील्ड यूनिट की टीम द्वारा स्थान को विजिट किया गया। गहनता से वहां पर साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, आसपास पूछताछ भी की गई है और जो अभियुक्त है उसको चिन्हित कर लिया गया है। वो नाबालिग है और जो बच्ची है उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में हमारे द्वारा लाया गया है। और देखिए, कन्नौज में बीच सड़क पर दूध की लूट मच गई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और इन तस्वीरों को देखकर आप भी हंसते रह जाएंगे। दरअसल तिरवा गुड़सहायगंज रोड पर ताहपुर गांव के सामने दूध से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर पलट गया था। फिर क्या था, ग्रामीणों में दूध लूटने के लिए होड़ मच गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस दौरान जिसे जो मिला वो उसी बर्तन को लेकर टैंकर के पास भागा और फिर दूध भरकर घर ले जाने लगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं उनमें दूध लूटने के लिए होड़ मची हुई है। एक टैंकर दूध से भरा हुआ बीच सड़क पर पलट गया था। अब एक्सीडेंट वहां पर हुआ था। लोगों ने चालक की सुध लेना जरूरी नहीं समझा। लोगों ने जैसे ही कोई भी बर्तन उनके हाथ में लगा उसे लेकर के लोग मौके पर पहुंचे और उसके बाद दूध लूटने में जुट गए। बदायूं के उसावा थाना इलाके के गूरा बरेला में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान रामपाल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक रामपाल तालाब किनारे गया था। इसी दौरान पैर फिसलने की वजह से वो तालाब में गिर गया और उसकी तालाब में डूबने से मौत हो गई।
मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।